हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही डरावनी और बहुत ही रोमांचक कहानी जो हमारे साथ शेयर किया है दीपक भाई ने, जो बिलोंग करते हैं नैनीताल से। ये कहानी स्टार्ट होती है एक साल पहले। एक साल पहले दीपक भाई और दो दोस्त उनके ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो प्लान बना कि चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। तो बोले किधर चलना है। तो उन लोग का प्लान बना कश्मीर जाने का। गर्मियों का टाइम चल रहा था, तो बोले चलो चल के कश्मीर घूमते हैं। और उसमें से दो दोस्त उनके तैयार हुए जाने के लिए, एक दीपक, दो और, टोटल तीन लोग जाने के लिए रेडी हुए। तो तीनों लोग 2 दिन के बाद निकलना था। पूरे पैकिंग वैकिंग किया जाने के लिए, सब रेडी वेडी हुए। तीसरे दिन वो लोग 2 दिन के बाद निकले। तीसरे दिन वो लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहाँ पे एक दिन घूमा टहला। उसके बाद कहीं पे रूम वूम अरेंज किया। 1 हफ्ते का टूर लेके आए थे, 1 हफ्ता घूमेंगे अच्छे से। दिल्ली है और क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर है, कश्मीर के आसपास में जो भी है वो सब बढ़िया अच्छे से बिलोंग करेंगे, घूमेंगे। तो रूम वूम लिया। रूम लेने के बाद अच्छे से दिन पूरा दिन घूमे। घूमने के बाद रात हुई। खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद जो दीपक भाई थे, उनको रात में मतलब बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट था घूमने के लिए। तो दो दोस्त थे उनके सो गए थे। वही 10 से 11 बज चुका था। तो दीपक भाई बताते हैं कि हम वही 11 बजे हमने सोचा चलो बाहर से कोई सिगरेट के लेते हैं, पीते वीते हैं, चाय वाय कहीं मिलती है चाय पी के फिर निकलते हैं, आते हैं। तो वो नीचे गए। उस टाइम पे वो सब खुला हुआ था वहाँ पे, होटल वोटल। तो अपना सिगरेट लिया, चाय लिया, पिया विया, और पीने के बाद आ रहे थे ऊपर। तो जो इनका रूम था वो तीसरे मंजिल पे था, तीसरे फ्लोर पे। बाकी नीचे से लिफ्ट थी और जीना भी था। तो इन्होंने कहा तो जीने से चलते हैं, अच्छे से थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा। तो जीने से जा रहे थे, ये दूसरे फ्लोर पे पहुँचे। तो दूसरे फ्लोर पे एक औरत खड़ी हुई थी, साइड पे बिल्कुल कोने पे। मान लो जैसे एक घर है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे कोने पे, जीने के सामने कोना बना हुआ था, वहाँ पे खड़ी हुई थी और लाल जोड़े में खड़ी हुई थी और रो रही थी खाली वो। तो दीपक भाई सोचे कि कौन है रो रही है। तो सोचा हो सकता हो इसी बिल्डिंग में कोई आया हो, शादी वादी करके लेके आया हो। कैसा भी हो, हमसे क्या मतलब, हम क्यों पूछे, अनजान शहर है, अनजान जगह पे हम आए। तो दीपक भाई ने पूछा नहीं, इग्नोर करके सीधा चले गए रूम पे। रूम पे जाने के बाद फिर से मतलब उनको मतलब ऐसा दिलचस्पी हुई कि यार रो रही थी, एक बार फिर से ट्राई करके आते हैं वो है या नहीं है। तो दीपक भाई नीचे आए। आने के बाद सीधा देखे तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो हो सकता हो सोचा कि मियाँ बीवी में लड़ाई हुई हो, वो नीचे आके रो रही हो, कैसा भी हो। उन्होंने इग्नोर किया, आके रूम पे सो गए। सुबह हुई तो सुबह अपने दोस्तों से उन्होंने बताया भैया कि यहाँ पर रो रही थी। तो बोले हो सकता कोई शादी करके सीधा यहाँ आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो। तो बोले हाँ। तो वो लोग अच्छे से पूरा दिन खूब कायदे से हर जगह घूमे, घूम टहल के फिर वही शाम हुई। शाम होने के बाद इतना थक गए थे सब लोग सो गए। दीपक भाई की आँख खुली 10 या हाँ 10 बजे लगभग बता रहे, 10 बजे दीपक भाई की आँख खुली। 10 बजे दीपक भाई की आँख खुली तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं कहीं सिगरेट वगैरह लेके फिर पी के आते हैं। या फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद सिगरेट लिया, चाय लिया, पी के फिर ऊपर जाने लगे। उनको सेम जगह, सेम फ्लोर पे, सेम प्लेस पे वही औरत रोती हुई वहीं पे मिली। अब भाई इन्होंने सोचा यार वही जगह, वही प्लेस, सब कुछ। तो इन्होंने फिर से इग्नोर किया, ऊपर जाने लगे। लेकिन इनकी दिलचस्पी इतनी हार्ड बढ़ गई थी कि इनको पूछना ही पड़ा। ये नीचे उतरे, मतलब चढ़ने के बाद ही ना फिर नीचे उतरे। फिर इन्होंने सोचा यार पूछ लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन्होंने कहा सुनो, कौन हो, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम लोग मदद कर सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है, क्यों रो रही हो। तो दीपक भाई जो है, दीपक भाई को कोई जवाब नहीं उसने दिया, खाली सिसक सिसक के रो रही थी। तो दीपक भाई ने 2-3 बार
बोला, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब दीपक भाई को थोड़ा डर लगने लगा कि आखिर रो रही, बोल क्यों नहीं रही है। दीपक भाई ने क्या किया दीपक भाई ने क्या किया, सीधा फिर से उनको उसको जो पीछे की तरफ से कंधे पे हाथ रखा और बोला, कौन हो, क्यों रो रही हो। और भाई जैसे ही कंधे पे हाथ रखा वैसे ही उसने फेस इधर किया दीपक भाई की तरफ, पूरा जला हुआ। दीपक भाई इतनी तेज चिल्ला के वहां से भागे, इतनी तेज कि पूछो मत। जैसे ही पहुंचे रूम पे अपने, वहां जाते ही गिरे, बस बेहोश हो गए खट से उसी जगह पे। तो उनके दोस्त लोग उठ गए खड़बड़ा के कि क्या हुआ दीपक भाई, क्या हुआ। दोनों दोस्त उठे, दोनों दोस्त पूछने लगे कि जो है क्या हुआ भाई। तो पहले पानी में डाला फेस पे, तो वो बेहोश हो चुका था। होश में आया, होश में आने के बाद तो दीपक भाई ने पूरी बात बताई, भाई ये हो गया है यहाँ पे। तो बोला अच्छा, तो चलो चलते हैं देख के आते हैं। सब लोग नीचे आए, कहीं कुछ भी नहीं दिखा। नीचे जब आए बोले कहाँ है, कोई नहीं है यहाँ पे, तुम्हारा वहम है, तुमको रात में पता नहीं उठने को कौन बोला था, अरे अपना खाना पीना खाए थे, सोते। तो बोला नहीं भाई, कल भी दिखी थी सेम औरत, आज भी दिखी है हमें। तो बोला भाई तुम्हारा वहम वहम होगा, छोड़ो चलो सो जाओ। किसी ने कुछ भी नहीं माना। अब दीपक भाई की उसी टाइम पे तबीयत खराब हो चुकी थी। वो सोए और उनको नींद नहीं आ रही थी। पंखा चल रहा था, उन्हें लग रहा है कि पंखे के ऊपर वो लड़की नाच रही है ऐसे ही, और हंस रही है इतनी डरावनी शक्ल में, और बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप करके हंस रही है। अब दीपक भाई बेर बेर आँखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। और एकदम से उसके जैसे आँखें खोले, आँखें खोलने के बाद सीधा उनके शरीर पे आके बैठ गई वो। अब दीपक भाई इतनी तेज चिल्लाए, चिल्लाने के बाद सीधा मतलब बहुत ही ज़्यादा पागलपंती करने लगे। उनके दोनों दोस्त भी मतलब घबरा गए कि क्या हो गया आखिर। अब दीपक भाई के अंदर वो आत्मा प्रवेश कर लिया। तो दीपक भाई खाली बैठे रहते थे, ठीक है। उसके उसके बाद जब प्रवेश कर लिया आत्मा ने, तो दीपक भाई सिर्फ ऐसे ही बैठे, एक टक खाली छत को ऐसे ही देख रहे हैं। तो दोनों दोस्तों ने कहा दीपक भाई चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। पूरी पूरी रात हो चुकी थी, सुबह जब हुई तो बोले चलो दीपक भाई चलो चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, खाली एक टक छत पे देख रहे हैं। तो दीपक भाई के दोस्तों ने कहा कि कोई तबीयत, कोई मतलब प्रॉब्लम है क्या दीपक भाई, फिर भी नहीं बोले। तो दीपक भाई ने एक डरावनी आवाज़ में बोला कि तुम सब लोग मारे जाओगे, बचोगे नहीं। अब भाई उन लोग की फटके हाथ में आ गई, इतनी दब आवाज़ में बोले कि तुम लोग अब सब लोग मारे जाओगे, कोई नहीं बचोगे। तो भाई लोग इतना डर गए, नीचे आया। नीचे आने के बाद एक जो उनके दो दोस्त थे, उन्होंने अपने घर पे कॉल किया, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, बिना बताए हुए इसको गाड़ी पे बैठा लो और सीधा वहीं पे एक मंदिर होगा वहाँ लेके जाओ। वैसे ही सेम किया, इसको बैठाला ज़बरदस्ती गाड़ी पे। बैठाने के बाद मंदिर के पास ले गए। मंदिर जैसे ही इसने देखा, ये इतनी तेज इन लोग को गाली देने लगा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मार उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। अब ये लोग समझ चुके थे इनके इसके ऊपर कोई एंटिटी है, ठीक है। अब वहाँ पे दीपक भाई के दो दोस्त थे, एक दोस्त ने कहा तुम पकड़ के रखो, मैं अंदर जाके पुजारी जी को बुला के लेके आता हूँ। उनको पुजारी जी को बुला के लेके आए। आने के बाद पुजारी जी को पूरी बात बताई। पुजारी जी ने जैसे ही देखा वैसे बोले इसको पकड़ के अंदर लेके आओ मंदिर के। जैसे ही मंदिर के अंदर लेके आए वैसे ही वो बेहोश हो गया वहीं पे। अब बेहोश हो गया तो पंडित जी ने अपना प्रक्रिया जो भी थी वो किया और एक ताबीज़ बांध के दिया। बोला कि बेटा इसके ऊपर दो दो आत्माएं लग गई थी। एक चुड़ैल थी जो वहीं पे वही बिल्डिंग में रहती है शादी के जोड़े में, वो बहुत लोगों को परेशान कर चुकी है। तुम ही नहीं हो, बहुत है यहाँ पे जो जो रूम लिए हैं सबके ऊपर ऐसा हुआ है। और तुम लोग ऐसा करो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हम तुम लोग को एक ताबीज़ बना के दें, तुम लोग को कुछ भी नहीं कर पाएगी। ताबीज़ बना के दे रहे हैं, तुम लोग सीधा घर चले जाओ। तो दीपक भाई दोनों दोस्तों ने फटाफट पैकिंग किया। दीपक भाई नॉर्मल हो चुके थे, सीधा कार में बैठे सीधा घर चले गए। घर जाने के बाद वहाँ भी अपने फैमिली मेम्बर को बताया, वो लोग भी दिखाए वखाए और ताबीज़ वाबीज़ बांधा, ठीक है। ताबीज़ वाबीज़ बांधने के बाद अब जाके वो नॉर्मल हो गए दीपक भाई। ये थी उनकी टूर की सच्ची घटना, जो कश्मीर गए थे घूमने के लिए, तब उनके साथ घटी हुई घटना थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई हो। अच्छी